एपिसोड 13 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कोई लड़की किन्नान से उसके मार्शल स्पीड के बारे में पूछ रही थी। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जियाओ किंग जुई होती है और वो किन्नान से पूछते हुए हॉल के अंदर चले आती है, जहाँ पे उन दोनों को देखने के बाद हॉल में सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं दोनों मैसेंजर भी यहाँ आ गए। उसके बाद फैमिली हेड बोलते हैं लेकिन इसके बारे में मैं भी आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि उन्हें खुद किन्नान के मार्शल स्पीड के बारे में नहीं पता होता है। अभी किन्नान साइड में देख रहा होता है जिसे कि चैंग कॉन्ग भी उसे शक की निगाहों से देख रहा होता है, जिसपे किन्नान आखिरकार बोलता है अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो 2 साल पहले मैं एक लाइटनिंग के बीच घने जंगलों में फंस गया था। तभी मेरे माइंड के अंदर एक सीक्रेट टेक्निक अपीयर हुई जिससे कि मैं अपने मार्शल स्पीड के लेवल को छिपा सकता था, जिसे सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं थी जो कि मार्शल आर्ट के लेवल को छिपा सके। जहाँ जियाओ किंगचू को ये सुनकर बहुत चिंता हो रही थी किन्नान की, वही फैमिली हेड बोलते हैं इसका मतलब तुम्हारा कल्टीवेशन पूरी तरह तुम्हारे खुद के प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर था। जिसपे किन्नान उन सभी को ग्रीट करते हुए बोलता है मैं बस अपने दुश्मनों को चौंकाना नहीं करना चाहता था, सिर्फ इसलिए मैंने अपने मार्शल स्पीड को छुपाए रखा। मुझे आशा है कि इसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दोगे। जिसपे बाइयंग हंसते हुए बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझे पहले पता होता है कि जूनियर ब्रदर किन इतने ज्यादा टैलेंटेड है तो मैं टेस्ट के बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं देता। जो बातें सुनकर फैमिली के सभी लोग उन्हें ही देख रहे होते क्योंकि इनडायरेक्ट रीजन वही थे। सीनियर सिस्टर जियाओ भी बाइयंग की इन हरकतों को देखकर स्माइल कर रही होती है। तभी वो किन्नान को बोलती है तुम्हारा जो भी काम यहाँ का है उसे जल्द से जल्द निपटा दो क्योंकि हम जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। जिसपे फैमिली हेड बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरा बेटा कल ही यहाँ से रवाना हो जाएगा। आज रात के भोजन से पहले तुम इन्हें पूरी किन फैमिली को एक बार घुमा दो। तभी बाई हैंग आगे आते हुए किन्नान के कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं तो जूनियर ब्रदर मैं भी सीनियर सिस्टर जियाओ के साथ उस जमीन को देखना चाहता हूँ जिसने तुम्हारे जैसे एक जीनियस को जन्म दिया है। तभी सीनियर सिस्टर उसे घूर के देखती है जिससे ब्रदर बाई हैंग डर जाता है और बोलता है अरे मैं तो भूल गया, मुझे तो एक दूसरा काम था, मुझे तो पैट्रियार्च किन के साथ एक जरूरी बात करनी थी। तभी किन्नान जियाओ किंग जी को किन फैमिली घुमाने के लिए ले जाता है। तभी जियाओ किंग जी बोलती है आज किन फैमिली में डिनर के साथ कुछ और प्रोग्राम भी है क्या, जिसपे किन्नान कुछ जवाब नहीं देता और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर किन फैमिली की उसी साइड वाले पे जाता है जहाँ पे किन्नान उन्हें बता रहा होता है ये माउंटेन स्प्रिंग वाटर साफ और स्वच्छ है, यही वो कारण है जिसके कारण हमारी किन फैमिली के एंसेस्टर ने इस जगह को अपनी किन फैमिली के लिए चुना। लेकिन तभी जियाओ किंग जी बोलती है किन्नान जबकि तुम्हारे पास ऐसी टेक्निक है जिससे कि तुम अपने मार्शल स्पीड के लेवल को छिपा सको तो तुम अब मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे मार्शल स्पीड का रियल लेवल क्या है। तुम्हारे मार्शल स्पीड का रैंक लेवल 8 से ज्यादा है ना। जिसपे किन्नान हंसते हुए बोलता है ही सीनियर सिस्टर अगर मेरे मार्शल स्पीड का रैंक ज्यादा होता तो इससे तो मुझे ही फायदा था क्योंकि इससे मुझे ज्वानलिन सेक्ट में कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज मिलती, तो आखिर मुझे इसे छुपाने की क्या जरूरत। जिसपे जियाओ किंग जी बोलती है अच्छा तो ऐसा है। तभी किन्नान अपने मन में गहरी सांस लेते हुए बोलता है उफ इस औरत की अंतर्ज्ञान काफी डरावनी है। वही हमें एक रोमांटिक सीन को दिखाया जाता है जहाँ जियाओ किंग जी अपने बाल को संवार रही होती है जिसे कि किन्नान भी बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी जियाओ किंग जी बोलती है इससे पहले कि हम ज्वानलिन सेक्ट जाए उससे पहले मैं तुम्हें 2 सलाह देना चाहती हूँ। ज्वानलिन सेक्ट में जीनियस भरे पड़े हैं, हालांकि तुम्हारी मार्शल स्पीड 8 ग्रेड की है लेकिन वो भी सिर्फ एम्परर ग्रेड की है। और तुम इस ग्रेड को लेकर पूरी कॉन्टिनेंट में घूमते हो तो वहाँ पे तुम्हें इससे पावरफुल ग्रेड के मार्शल स्पीड मिल जाएंगे जैसे जुआनजी एम्परर लेवल, इवन की लेजेंडरी हेवन रेलम के मार्शल स्पीड मिल जाएंगे। तो खुद पे कभी घमंड नहीं करना। जिसपे किन्नान भी उनका शुक्रिया अदा करता है ये सब बातें बताने के लिए। जिसपे जियाओ किंग जी भी किन्नान के इन बर्ताव को देखकर चौंकने के साथ साथ काफी खुश थी क्योंकि किन्नान भी एक नोबल प्रिंस था लेकिन उसके बर्ताव काफी अच्छे थे। जिसपे किन्नान भी बोलता है मेरी सिस्टर को भी कोई परेशानी है क्या। जिसपे जियाओ किंग जी बोलती है परेशानी, हाँ परेशानी तो एक बहती हुई पानी की तरह है जो कि सबकी जिंदगी में होती है, लेकिन इसे छोड़ो, तुम पहले अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने पे। तभी किन्नान उनकी शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है जबकि सिस्टर मेरी शुरू से मदद कर रही है तो मैं अपने सिस्टर के लिए इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बता सकते हो। तभी जियाओ किंग जी अपने मन में सोच रही होती है अगर इसकी टैलेंट कुछ ज्यादा होती तो शायद ये मेरी मदद कर सकता था। जिसपे किन्नान भी शौक में था कि वो आखिर क्या सोच रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर कल सुबह लिनसुई सिटी के बॉर्डर पे जाता है जहाँ दोनों मैसेंजर और किन्नान के साथ साथ किन फैमिली के सभी लोग किन्नान को ज्वानलिन सेक्ट भेजने के लिए आए थे। जहाँ फैमिली हेड बोलते हैं ज्वानलिन सेक्ट का रास्ता काफी लंबा है तो इस बीच तुम अपना ध्यान रखना। तभी जियाओ किंग चू भी दौड़ते हुए जाती है और किन्नान को एक थैला पकड़ाते हुए रोते हुए बोलती है मास्टर बिग ब्रदर। तभी किन्नान उसके सर पे प्यार से हाथ रखते हुए बोलता है जियाओ किंग मैं ये सिर्फ अपने लिनसुई सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ, मैं तुमसे मिलने जरूर वापस आऊंगा। और वो उदास होते हुए हाँ में सर हिला देती है। तभी वो प्यार से जियाओ किंग जी की साइड देख रही होती है जिसे कि जियाओ किंग जी भी नोटिस कर लेती है। तभी बाई हैंग बोलते हैं ब्रदर लिन हमें यहाँ से चलना चाहिए और किन्नान भी उस सामान को अपने पास रखते हुए उन सभी को ग्रीट करके वहाँ से जाने वाला होता है। तभी बॉर्डर पैलेस का मेन गेट खुलता है और वहाँ से लगभग लिनसुई सिटी के सभी लोग बाहर आए हुए होते हैं और बोल रहे होते हैं आप पावरफुल होने के बाद अपने यहाँ के लोगों को मत भूल जाना, अब हमारी लिनसुई सिटी की शान और
भविष्य आपके हाथों में है। किन्नन शौक होते हुए अपने फादर के साइड देख रहा होता है, जिसपे फैमिली हेड बोलते हैं लिंसू सिटी के लोग यहाँ अपने फादर से मिलने नहीं आए हैं, जिसपे ग्रेट एल्डर जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसपे किन्नन भी उनका शुक्रिया अदा करके उन्हें बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम किन्नन को देखते हैं जो कि हाफते हुए दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते जाकर एक पेड़ के नीचे छाव में लेट जाता है और लेट कर बोलता है, सीनियर सिस्टर आप सभी काफी तेज चलते हो। जिसपे किंग जूही बोलती है, ज्वालिन सेक्ट लिंसू सिटी से हजारों माइल्स दूर है, तो अगर हम तुम्हारे चाल से वहाँ चले तो हमें वहाँ पहुँचने में 9 दिन और 9 रातें लग जाएंगी। जिसपे किन्नन शौक होते हुए बोलता है, क्या 9 दिन और 9 रातें? जिसपे किंग जूही बोलती है, लगता है तुमने अभी तक एक भी बॉडी मेथड को प्रैक्टिस नहीं किया है। ये लो, ये है 8 स्टेप अल्टीमेट मार्शल आर्ट, ये तुम्हारी स्पीड को बढ़ाएगा। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, सीनियर सिस्टर एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। तभी वो किन्नन को बोलते हैं, मेरी सिस्टर ने इसे तुम्हें दिया है तो तुम इसे यूज करके अपने स्पीड को बढ़ा सकते हो, जिससे कि हम जल्द से जल्द सेक्ट में पहुंच सके। वहीं किंग जूही सोच रही होती है, ये सांस लेने के साथ ही वर्ल्ड ऑफ मैडनेस के अंदर इंटर कर चुका है, जो कि मन और शरीर की एकता की स्थिति है। क्या ये पॉसिबल है कि ये जन्म से ही मार्शल आर्ट का इतना दीवाना है? जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, सीनियर सिस्टर किन्नन की क्वालिफिकेशन सच में काफी अमेजिंग है, लेकिन मुझे ये अल्टीमेट टेक्निक सीखने में काफी टाइम लग गई थी, लेकिन ये दिन में ही सपने देख रहा है कि ये इस टेक्निक को तुरंत सीख लेगा, तो कैसा रहेगा कि हम एक शर्त लगाएं। जिसपे किंग जूही बोलती है, ये अगर ज्वालिन सेक्ट में जाएगा तो ये इसे तुरंत समझ जाएगा। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, सिस्टर इस तरह बातें करना काफी बोरिंग है, तो कैसा रहेगा हम 100 इमॉर्टल पिल्स की शर्तें लगाएं। जिसपे जियाओ किंग जूही भी मान जाती है। जिसपे बाई हैंग खुश होते हुए बोलते हैं, मैं सीनियर सिस्टर को इसके लिए पहले ही धन्यवाद करता हूँ। और वो वहाँ चिल मारते हुए लेटते हुए अपने मन में सोचते हैं, हमें इस टेक्निक को मास्टर करने में लगभग कम से कम 1 महीने का समय लगा था, तो भला ये कुछ दिनों में इस टेक्निक को कैसे सीख पाएगा। मैं जरूर से इस शर्त में जीतने वाला हूँ। लेकिन तभी किन्नन के आसपास वो स्क्रॉल घूमने लगता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सुबह से शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्नन अब भी प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहीं जियाओ किंग जूही भी बैठ के प्रैक्टिस कर रही होती है। और तभी हमें किन्नन को दिखाया जाता है जो कि उस मेथड को पूरी तरह सीख चुका होता है, जिसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा ऑरा फैल जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं जियाओ किंग जूही शॉक होते हुए बोल रही होती है, ये तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, ये तो उससे भी फास्ट इस मेथड को सीख चुका है। वहीं बाई हैंग के तो होश उड़े हुए थे और वो शॉक होते हुए बोले होते, इसने सिर्फ 3 घंटे में इस इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट स्किल को सीख लिया, क्या ये एक मॉन्स्टर है। वहीं किन्नन स्टाइल में खड़े होते हुए बोल रहा होता है, ये इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट स्किल सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि इसे सीखने में मुझे 3 घंटे लग गए। वहीं किन्नन जैसे ही पीछे घूमता है तो वो उन दोनों को उसे घूरते हुए देखता है, जिसे देखकर वो पूछता है, सीनियर सिस्टर सीनियर ब्रदर बाई हैंग आखिर क्या हुआ, आप लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। जिसपे किंग जूही बोलती है, मैंने और बाई हैंग ने 100 जियांतियान पिल्स की शर्तें लगाई थी कि तुम्हें इस इंटरमीडिएट टेक्निक को सीखने में कितना टाइम लगेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस शर्त को जीत चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी इस टेक्निक को सीखने की स्पीड सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। और वहीं बेचारे बाई हैंग इस शर्त को हार चुके थे, जिसके कारण उनके मुंह लटके हुए थे, लेकिन बेचारे करे भी तो करे क्या। और वो उदास मन से वो पील देते हुए बोलते हैं, सीनियर सिस्टर जियाओ आपकी आंखें सच में रोशनी की तरह तेज है, तो मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। और वहीं इन पील को देखते हुए किन्नन अपने मन में सोच रहा होता है, काश ये 100 यूनाइटेड पिल्स मुझे मिले होते तो पता नहीं मेरी गॉड ऑफ वार की सोल कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती। ये 100 पिल्स ही हमारे यहाँ के 500 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के बराबर है। वहीं उन 100 पिल्स को जियाओ किंग जूही अपने पास रख लेती है। वहीं ब्रदर बाई हैंग अपने मन में बोल रहे होते हैं, इस कमीने के कारण मुझे बहुत बड़े हेवी लॉस का सामना करना पड़ा है। तभी वो बोलते हैं, जूनियर ब्रदर केन अगर तुम इस टेक्निक को अच्छी तरह सीख चुके हो तो तुम अपनी इस टेक्निक को हमें क्यों नहीं दिखाते। जिसपे जियाओ किंग जूही भी बोलती है, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारा आगे वाले पवेलियन पे इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही वहाँ पहुंचो। और उसके बाद वो दोनों अपनी टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद किन्नन भी अपने ऑरा को कलेक्ट करते हुए अपने पैरों पे लाता है और उसके बाद वो भी उस टेक्निक का यूज करते हुए उस साइड जाने लगता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम उस टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिसके कारण उसे बैलेंस करने में काफी प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी किसी भी तरह करके खुद को कंट्रोल करते हुए उस साइड जाने लगता है। तभी हम सीनियर सिस्टर जियाओ और बाई हैंग को देखते हैं जो कि उस पवेलियन के पास पहुंच चुके होते हैं। तभी वो लोग जैसे ही पीछे घूमते हैं तो किन्नन भी उस साइड आ रहा होता है, लेकिन किन्नन को देखते हुए बाई हैंग काफी शॉक थे। तभी किन्नन खुद को रोक रहा होता है, लेकिन वो फर्स्ट टाइम इस टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिसके कारण वो रुकता नहीं बल्कि लुढ़क जाता है और वो बेचारा वहाँ करहा रहा होता है। तभी किंग जूही बोलती है, तुम हर बार मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कर बैठते हो, मैं सोचती हूँ यही तुम्हारी लिमिट है, लेकिन तुम हर बार मेरे एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर देते हो। तुम इतने कम समय के अंदर इस टेक्निक को इतना समझ चुके हो।
हो। तभी किन्नान एक इविल स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, क्या आप हारे हुए अपने उन पिल्स को वापस जीतना चाहते हो? जिसपे बाई हैंग अपने चाकू को देखते हुए बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? और वो अपने चाकू को इसलिए ढूंढ रहे होते क्योंकि वो चाकू किन्नान ने उनके पास से निकाल लिया होता है और बिना उनके पता लगे। तभी किन्नान उनका चाकू उनको वापस करते हुए बोलता है, मैं भी अपने सीनियर ब्रदर से एक शर्त लगाना चाहता हूँ, देखते हैं कि मैं 3 दिनों के अंदर ज्वालिन सेक्ट में पहुँच पाता हूँ या नहीं। जिसपे किंग जुई बोलती है, क्या बकवास बातें कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम्हें 8 स्टेप टेक्निक इतनी आसान लगती है कि तुम 3 दिनों के अंदर ही इसे मास्टर कर लो? जिसपे किन्नान भी खुद की बड़ाई करते हुए बोलता है, शायद मेरे पास एक स्पेशल टैलेंट है और साथ ही मेरे पास एक यूनिक मार्शल सोल भी है, तो मैं इसे 3 दिनों में जरूर मास्टर कर लूंगा। जिसपे बाई हैंग जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, जूनियर ब्रदर किन, तुम सच में अब भी काफी नादान हो। मैं मानता हूँ तुमने इस टेक्निक को काफी जल्दी सीखा है, लेकिन इस 8 स्टेप टेक्निक के हर स्टेप को सीखना इतना मुश्किल है जितना एक ऊंचे आसमानों पे चढ़ना। लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते अलग से और 100 जानतियान पे तुम्हें चीयर अप करने के लिए मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ। जिसपे किन्नान भी खुश होते हुए उन्हें मस्का लगाते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर भाई, आप तो सच में काफी दयावान हो। उसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे पे स्माइल के साथ घूर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। उसके बाद किंग जुई बोलती है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ उलझना बंद करो। जिसपे किन्नान बोलता है, सीनियर सिस्टर, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये खुद को मोटिवेट रखने के लिए शर्त लगा रहा हूँ। सीनियर ब्रदर, फिलहाल तो मेरे पास एक भी एक्सिलियर्स नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर मैं इस शर्त में हार गया तो मैं आपको फ्यूचर में उन पिल्स को जरूर लौटा दूंगा और इसकी साक्षी सीनियर सिस्टर जियाओ होगी। और यहाँ जियाओ भी अपने मन में बोल रही होती है, ये नहीं मानने वाला। तभी बाई हैंग भी इस शर्त को मान जाते हैं। जिसपे किन्नान बोलता है, तो ठीक है, मैं 3 दिनों बाद सूर्यास्त से पहले ज्वालिन सेक्ट में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे वहाँ से लेना नहीं भूलना। उसके बाद किन्नान वहाँ से चल पड़ता है, जिसे देखकर बाई हैंग बोलते हैं, आपको क्या लगता है आखिर ये लड़का अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ से है? जिसपे जियाओ किंग जी अपने मन में बोलती है, किन्नान, मुझे आशा है कि तुम मुझे और भी सरप्राइजेस दोगे, मुझे तुम्हारे सरप्राइजेस का इंतजार रहेगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किन्नान अपने उसी 8 स्टेप टेक्निक का यूज कर रहा होता है और घने जंगलों के थ्रू जा रहा होता है। और उसी बीच किन्नान का जो गॉड ऑफ वॉर का मार्शल सोल था वो भी वहाँ पे अपीयर हो जाता है। जिसके बाद वो अपना ऑरा वहाँ पे रिलीज करता है और किन्नान अपने मार्शल सोल के साथ ही वहाँ पे प्रैक्टिस करने लगता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर सीनियर ब्रदर बाई हैंग के ऊपर जाता है, जो कि अपने नाइफ को क्लीन कर रहे होते हैं और बोलते हैं, सीनियर सिस्टर, क्या आपको सच में उस छोटे लड़के पे इतना विश्वास है? क्या आप सच में ऐसा सोचती है कि हमें उसका यहाँ पे इंतजार करना चाहिए? मैं तो यहाँ पे काफी बोर हो गया हूँ। जिसपे सिस्टर जियाओ बोलती है, मैं तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों की इस शर्त की विटनेस हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किन्नान हारता है या जीतता है। वैसे भी वो जब यहाँ आएगा तो हमें ही उसे यहाँ लेने आना होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और क्या पता वो लड़का चीटिंग करे और अपने बातों से मुकर जाए, तो आपको ही मुझे वो 100 यूनाइटेड पिल्स वापस करने होंगे। वही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि अपने फाइनल सेकंड स्टेप पे पहुंच चुका होता है, जो कि करना सीनियर सिस्टर जियाओ और बाई हैंग के अकॉर्डिंग काफी मुश्किल था। तो ये है असली पावर इस 8 स्टेप टेक्निक की। उसके बाद वो बोलता है, इस टेक्निक में टोटल 8 मेजर स्टेप है, जो कि हर डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, और मुझे बस इन सभी को एक साथ जोड़ना है। और फाइनली किन्नान उस टेक्निक को मास्टर कर चुका होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उस एकेडमी के गेट पे वापस से जाता है, जहाँ ब्रदर बाई हैंग बोलते हैं, सीनियर सिस्टर, तो मैं इस शर्त को जीत चुका हूँ, तो मैं पहले एकेडमी के अंदर जा रहा हूँ, मुझे काफी जोर से नींद आ रही है। और उसके बाद वो खड़े होकर वहाँ से जाने लगते हैं, जिसपे सिस्टर जियाओ को भी ऐसा लग रहा होता है कि शायद किन्नान सच में यहाँ नहीं पहुँचने वाला। तभी वो जाने लगती है। तभी वो किन्नान के ऑरा को महसूस करके पीछे घूमती है, और किन्नान जैसे ही लैंड करता है तो किन्नान के ऑरा प्रेशर से ही बाई हैंग नीचे के साइड गिर जाता है और बोलते हैं, आखिर ये सब क्या है? तभी सीनियर सिस्टर जियाओ को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखते हुए बोलती है, तो फाइनली उसने इस टेक्निक में महारत हासिल कर ही ली। और वहीं किन्नान अपने मार्शल सोल के साथ वहाँ बड़े एटीट्यूड में खड़ा होता है, और उसके बाद सामने जंप कर आते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, मैं जीत गया। तभी बाई हैंग बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इतनी जल्दी इस टेक्निक को कैसे मास्टर किया? असल में तुमने अपने मार्शल स्पिरिट का यूज किया है इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए। असल में ये सब बातें वो इसलिए कह रहे होते क्योंकि वो उन स्किल्स को खोना नहीं चाह रहे होते। तभी किन्नान बोलता है, हाँ, ये बातें तो आपने सही कही, मैं जब भी अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता हूँ तो बड़ी से बड़ी परेशानियां यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। तभी किंग जी बोलती है, तुम्हारे मार्शल स्पिरिट की एबिलिटी तो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो तुम्हें अब से और भी ज्यादा अपने मार्शल स्पिरिट के साथ समय बिताना चाहिए। तभी किन्नान बोलता है, सीनियर ब्रदर बाई हैंग, मैंने भी अपने मार्शल स्पिरिट के बारे में ये सब सच्चाई छुपाई थी, और मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं मैंने आपका फायदा उठाया है, तो आप मुझे उस 100 यूनाइटेड पिल्स के जगह सिर्फ 50 यूनाइटेड पिल्स ही दे सकते हो। जिसपे बाई हैंग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं
तुम्हें 100 पिल्स ही वापस दूंगा। इवन 100 क्यों, तुम ये 200 यूनाइटेड पिल्स अपने पास रखो। जिसपे किन्नान बोलता है सीनियर ब्रदर आप तो सच में काफी पोलाइट हो। और वो 200 पिल्स लेने के बाद किन्नान के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तभी डाइयांग अपने मन में सोच रहे होते किन्नान इसकी कल्टीवेशन टैलेंट काफी ज्यादा टेरिफाइंग और डरावनी है, मैं इसे ऑफेंड नहीं कर सकता। शायद से ये एक दिन आसमानों की ऊंचाइयों को छुएगा और सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तभी सीनियर सिस्टर जाओ बोलती है जल्दी हमारे ज्वालिन सेक्ट में कंपटीशन होने वाला है तो तुम्हें इसमें अच्छी रैंक लानी होगी। जिसपे किन्नान को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तभी वो बोलता है क्या एक कंपटीशन, क्या ये एक ऑफिशियल कंपटीशन होने वाला है? इसका जवाब सिस्टर जाओ देती। उससे पहले ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।